नमस्कार। मरवाही उपचुनाव में हम निकले हैं और इस चुनाव की दो बड़ी खासियतें हैं। एक पहली खासियत तो ये है कि ये 20 साल के अंतराल का ऐसा पहला चुनाव है जिसमें जोगी शब्द और जोगी फैक्टर नदारद है। दूसरी खासियत ये है कि इस चुनाव को बीजेपी ने बहुत गंभीरता से लिया हुआ। आज हमारे साथ हैं बात करने के लिए इस चुनाव के संचालक और प्रभारी अमर अग्रवाल जी। अमर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी। कितने कॉन्फिडेंट हैं, क्या लग रहा है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? 100%। मैं 1.5 माह पूर्व जब पार्टी ने संचालक बनाया, मैं मारवाही आया, उसी समय मैंने महसूस कर लिया था कि कांग्रेस की सरकार के प्रति मारवाही की जनता में आक्रोश है। उसके वैसे तो अनेकों कारण हैं, लेकिन अगर मैं मुख्य रूप से बातचीत करूं तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो सबसे लोकप्रिय योजना है, हर ग्रामीण का ये सपना कि हमारे प्रधानमंत्री जी आज़ादी के बाद पहली बार हमारे कच्चे मकान को पक्का बनाएंगे, हमारे पास मकान नहीं है ज़मीन देंगे, मकान बनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, ये योजना बहुत तेज़ी के साथ चल रही थी। हर गांव में आज भी 20-25 मकान बने हुए आपको दिखाई देंगे। सबके फॉर्म भराए जा रहे थे। ये 2 साल से कांग्रेस की सरकार आई तो आवेदन तो रद्द कर ही दिया। इसके साथ साथ जिनके मकान टूट गए, अधूरे हैं, उनकी किस्ती को भी रोका। एक इशू ये है। दूसरा, स्मार्ट कार्ड, 50,000 रुपए तक का सबके पास स्मार्ट कार्ड था, लेकिन इस सरकार ने राशन कार्ड में कन्वर्ट किया, लेकिन किसी का इलाज हो नहीं रहा है। आयुष्मान भारत उसमें शामिल है, 5 लाख तक का। बिजली की कटौती अगर हम देखें तो 8 घंटे यहाँ पर बिजली की मिलती है, बाकी समय कटौती रहती है। तो ये 3-4 बड़े प्रमुख कारण। ये मतलब आपने चुनाव को मुद्दे पे लाने की कोशिश नहीं, मुद्दे पे लाने की कोशिश नहीं किया। मुद्दा उनकी भावनाओं में था। केवल हमने तो याद दिलाया है कि ये बंद हो गया, जनता के मन में इस रूप से था। लेकिन इलेक्शन जोड़ तोड़ बहुत चल रहा है, ये इलेक्शन जोड़ तोड़ के लिए भी जाना जा रहा है। बड़ी नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस को इस बात का भ्रम है कि सरकार उनकी है, संसाधन उनके पास ज्यादा है, और सरकार का जो अपना एक प्रभाव होता है उससे प्रभावित करके जो अन्य दल के लोग हैं उनको तोड़ लेना और तोड़ के अपने तरफ मिला के वातावरण बनाने की कोशिश करना। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जिन लोगों को भी इनने तोड़ा है, ठीक है, उनकी अपनी एक पार्टी में अहमियत रही होगी और एक पार्टी में काम करते करते संपर्क भी बन जाता है। लेकिन अगर आप मतदाताओं से पूछेंगे तो मतदाता का जो निर्णय है वो अपना अलग होता है, और उसकी पहचान जिस पार्टी के रूप में रहती है, मतदाता उसी के कारण जुड़ा है। लेकिन जब वो पार्टी छोड़ के चले जाता है तो मतदाताओं से भी उनका साथ छूट जाता है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि उनका मैनेजमेंट और ये तोड़ फोड़ कांग्रेस के काम नहीं आएगी। लेकिन जोगी एक फैक्टर है, बता रहे हैं। और बीजेपी अभी का जो है समय, बीजेपी की इतनी अवलंबता, उस पर इतनी निर्भरता दिख रही है कि अमित जोगी और जोगी परिवार ना होता तो शायद बीजेपी फाइट में ना होती। क्या नहीं, मैं इसको नहीं मानता। ये बात सही है कि जोगी जी का मारवाही में अपना एक प्रभाव है, मुख्यमंत्री रहे और फिर मूलतः उनका निवास गौरेला का है। 3 बार यहाँ से विधायक रहे, एक बार अमित जोगी रहे यहाँ से विधायक, और 20 साल से लगातार एक जगह से होना एक आत्मीय लगाव भी पैदा करता है। मतलब और वही कारण है। हाँ, बिल्कुल, निश्चित तौर पर। वो होते अगर अमित जोगी मैदान में तो आप नहीं भाई, मैं आगे आ रहा हूँ। निश्चित तौर पे उनका अपना एक प्रभाव है, आत्मीय लगाव है, और मारवाही और जोगी एक दूसरे का पर्याय भी रहे। लेकिन एक बात हमको ध्यान देनी पड़ेगी कि जोगी जी जब स्वयं लड़ते थे तब भी भारतीय जनता पार्टी 33,000 वोट तक यहाँ पा चुकी है, इतना प्रभाव होने के बाद भी। तो इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि बीजेपी का अस्तित्व नहीं है। बीजेपी के 2 बार विधायक रहे, एक बार 90 में भंवर सिंह पोर्ते रहे और 98 में रामदयाल उइके रहे। 2 बार हमारे विधायक रहे हैं। हमारा एक निश्चित वोट बैंक यहाँ पर है। तो जोगी जी भी एक फैक्टर है
और भारतीय जनता पार्टी का अपना भी एक अस्तित्व है। अमित जोगी पर बीजेपी की कितनी निर्भरता है और अमित जोगी को लेकर के प्लानिंग क्या है? क्योंकि अमित जोगी इधर बैठे निकल नहीं रहे, रेणु जोगी गोल गोल कर आज भी उन्होंने विज्ञापन जारी किया है तो उसमें भी स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं न्याय दो। भाई न्याय का फॉर्मूला क्या है? ये तो स्पष्ट करना पड़ेगा। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन जोगी परिवार कर रहा है, उनका स्वागत है। और जहाँ तक सवाल है कि भाई नहीं निकल पा रहे हैं, उसके अनेकों कारण हो सकते हैं। तो अमित जी को भय किस बात का? नहीं, अगर समर्थन कर रहे हैं देखिए समर्थन करें ना, वो उनका विषय है। नहीं, समर्थन कर रहे हैं या कि वो बीजेपी से मुतमईन नहीं। कल हम उनसे बात कर रहे थे, वो भी ये कह रहे थे कि बीजेपी के साथ हैं। कल का क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। नहीं देखिए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। और जहाँ तक सवाल है भविष्य का, तो चुनाव के समय में समर्थन उन्होंने किया है और भविष्य का भविष्य में के घर में तो बहुत सी बातें छिपी रहती है। लेकिन आज भी उन्होंने विज्ञापन दिया है, एक शब्द भी कहीं नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने यही क्या कहा है कि हमें न्याय चाहिए। न्याय चाहिए तो न्याय का ऐसे कम्युनिकेट कैसे करेगी? नहीं, अगर आप देखोगे खुले तौर पे उन्होंने परसों भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। अगर उनका सोशल मीडिया आप देखें, क्योंकि एक प्रभावी भूमिका में रहे हैं और सोशल मीडिया में उनकी जो रीच है लगभग 40 से 50 हजार की रीच केवल मारवाड़ी विधानसभा की है। अगर कल का उनका सोशल मीडिया का अगर आप सारा जो उन्होंने पोस्ट किया देखेंगे तो बहुत क्लियर कट है कि उन्होंने आह्वान किया है कि हमारे साथ न्याय नहीं मिला, के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ दे। इतनी मोहब्बत है तो उनको अपनी पार्टी में क्यों नहीं ले लेते आप? नहीं देखिए, मैंने पहले ही कहा कि इस मारवाही चुनाव की परिस्थिति में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है और रहा भविष्य का सवाल। ये परिस्थिति जनने नहीं, कल रहेगा ना रहेगा ये मैसेज क्लियर है। भविष्य की किसी भी संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता। भविष्य के गर्भ में बहुत सी आगे की मतलब इससे योजनाएं छुपी रहती है। ये मान रहे हैं आप कि अभी जो है सिचुएशनल है, परिस्थितियां हैं, हम लोग साथ आ गए हैं, कल हम एक दूसरे के शत्रु भी हो सकते हैं। मैंने इसका इनकार नहीं किया। मैंने तो ये कहा है कि भविष्य के गर्भ में बहुत सी योजनाएं छुपी रहती हैं, तो जरूरी नहीं कि आज उसको बताया जाए। अगर अमित आना चाहे बीजेपी में तो आप लेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक बृहद। आपका क्या है? आपका नहीं, मैं पार्टी सोचेगी, आपका क्या है? नहीं, संचालक है आप, तमाम लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन अगर आप पूरे परिदृश्य देखेंगे हमारे देश में, भारतीय जनता पार्टी एक बृहद पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में जो भी आना चाहता है भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। अमित जोगी आएंगे तो आप उनको बिल्कुल वेलकम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी, क्योंकि हमारा तो मिस कॉल सदस्यता है, एक जन आंदोलन है भारतीय जनता पार्टी। अब एक मिस कॉल सदस्यता तो कम से कम अमित जोगी नहीं लेंगे, भले पार्टी। मैंने ये नहीं कहा स्थिति में, मैंने मेरी पार्टी की नीति को बताया। एक सम्मान तो आप करेंगे उनका, यूज करेंगे, वही सम्मान तो उनका करेंगे। मैंने तुमको यूज कर रहे हैं आज। मैंने पहले ही बताया, कल तुम्हें हम सम्मान बुलाएंगे, सिर्फ मिस कॉल से मेंबरशिप नहीं देंगे। नहीं, मैं पहले ही बताया कि हमारी पार्टी का सदस्य कोई भी बन सकता है और प्रभावी आदमी अगर कोई आता है निश्चित तौर पर जो उसका कद है, आदमी मिस्ड कॉल से आएगा। नहीं, मैंने आप सुन लीजिए, जो प्रभावी व्यक्ति आता है तो जो प्रभावी व्यक्ति है उसका अपना अलग सम्मान है, उसकी उस फ्रेम में उसको लेके निश्चित तौर पे हम तो सबका सम्मान चाहें तो उनका भी सबका सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आप अमित जोगी रेणु जोगी की बात क्यों कर रहे हैं? अगर कांग्रेस के मंत्रिमंडल का भी अगर कोई आना चाहे तो उनका भी स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं आपको। तो अमर अग्रवाल जी कह रहे हैं कि बहुत कॉन्फिडेंट हैं और उम्मीद है कि मरवाही में कुछ बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि अमर जी को पूरे प्रदेश में एक अच्छे मैनेजमेंट और एक अच्छे चुनाव प्रबंधक के रूप में जाना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।